आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। इसका फुल डिटेल्स करेंगे, फुल क्लास करेंगे। और इस क्लास में हम लोग पूरा का पूरा 1 शॉट क्लास चलेगा। इसमें हम लोग पूरा जान जाएंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से कीजिए। आइए हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सअप नोट्स कॉल या नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको दिया गया है नंबर, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। देखिए, पहले तो ये क्लास 10th का हो गया, फिजिक्स चैप्टर अध्याय 3 है, ठीक है ना दोस्तों। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए, पहले है आवेश। आपका प्रश्न से क्वेश्चन 1 है आवेश। जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदान करने लग जाए तो अर्थात उस कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश या घर्षण कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार को, जिससे उसका जो काम है उसको व्यवहार को प्रदर्शित करने लग गए, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगे, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगे, तो आप समझिएगा उसको क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। इस गुण को आवेश कहा जाता है। आवेश का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों को, ये देखिए दो प्रकार के होते हैं। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। ये आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से पढ़े रहिएगा तो क्लास 12th आसान हो जाएगा आपका। क्लास 12th आसान हो जाएगा और क्लास 12th में भी आप 450 प्लस ला सकते हैं। ये तो आप जान गए कि धन आवेश और ऋण। धन आवेश का मतलब प्लस और प्लस चार्ज होता है, और ऋण आवेश का मतलब माइनस चार्ज, नेगेटिव साइन का मतलब होता है। फिर आगे है आवेश उत्पत्ति। आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आवेश का मुख्य कारण का इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। स्थानांतरण मतलब रूपांतरण करना या फिर स्थानांतरण करना। देखिए, पहला क्या है? धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का मतलब शायद आवेश होता है। देखिए, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उस पर आवेश जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? धन आवेश। इससे पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब धन आवेश। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उससे क्या धन आवेश प्राप्त होता है। और फिर देखिए, ऋण आवेश को कह रहा है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। जब इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर निकाला जाता है, मतलब उत्पत्ति की जाती है, तो उसको धन आवेश कहते हैं, और जिससे ग्रहण किया जाता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। फिर आगे है आवेश के 2 गुण प्रमुख है। आवेश के कितने गुण? 2 गुण। देखिए, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। देखिए, जब सजातीय का मतलब प्लस प्लस जो है उसमें क्या प्रतिकर्षण होगा, और जो प्लस माइनस जैसे अलग अलग चार्ज हो तो आकर्षण होगा। फिर कूलाम के नियम है। 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण था, तब प्रतिआकर्षण बल के संबंध में महान वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए बच्चों, ये 2 बिंदु आवेश है, ये नहीं, ये 2 बिंदु आवेश है। इसी के बारे में क्या बताएं कूलाम साहब? जो वैज्ञानिक थे वही ने बताया था कि आकर्षण तो प्रतिआकर्षण, इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है उसी के बारे में ज्ञात करना है, और उसी को क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। देखिए, इसमें लगने वाला बल को आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, जिसे
एफ इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गया आपका। इसमें लगने वाले बल दूरी के वर्ग का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए आर बाई आर इप्सिलॉन, आर किसके बराबर 1/r हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 के अनुसार अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 ए बराबर आर बाई ए बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फिर एफ हो जाएगा जहाँ पे कि ये क्या है नियतांक, ये नियतांक को क्या के से सूचित किए हैं, ठीक है ना। नियतांक, नियतांक को के से सूचित किया जाता है, इनको किए हैं यहाँ पे के हो गया। फिर के बराबर ये क्या माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मान रख के ये इतना आया है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आपका ये आया है। फिर यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही है कूलम का नियम। तो ये सिद्ध हो गया, बहुत आसान है, कोई भारी बात नहीं है। फिर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए दो इलेक्ट्रॉनों, ये देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ऐसे, इसको सतत प्रवाह, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं, सतत मतलब लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे प्राय आई से सूचित किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा को अमीटर या एंटीमीटर एमीटर से मापा जाता है, अमीटर या फिर एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, मतलब ये नहीं है कि एक ही दिशा में। देखिए सदिश राशि किसको बोलते हैं, जो एक ही दिशा में हो एकदम, ठीक है ना। अदिश राशि जो किसी भी दिशा में हो, मतलब चारों तरफ हो सकती है, ठीक है ना, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो विद्युत धारा ये एक दिशा में कभी नहीं जाता है, ये हमेशा चारों दिशाओं में जाता रहता है, तो ये अदिश राशि जगह। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम होता है। यदि टी पर किसी चालक Q आवेश द्वारा प्रवाहित किया गया विद्युत धारा I बराबर Q/T है, तो या फिर Q बराबर IT है, तो ये आपका होता है Q बराबर IT या फिर I बराबर Q/T। फिर है विद्युत विभव, इकाई धनावेश को अनंत विद्युतीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु से लागू किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। देखिए इकाई धनावेश को, यहाँ पे इकाई धनावेश को है, यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहेंगे इसको, विद्युत विभव कहलाता है। देखिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट होता है। विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभव भी एक क्या अदिश्य राशि है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत विभव क्या है, तो आप बताइएगा अदिश्य राशि। 1 वोल्ट, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 J बराबर 1 Q। 1 C, कूलम को C से सूचित करते हैं ना कि Q से। अब है धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धन आवेश किधर से जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। फिर दिया 1 एम्पियर, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो हम कहते हैं कि उस चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है।